नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कुमार हर। देखिए, इस वक्त हम सैडोनिक्स स्कूल में मौजूद है। आपको पता है कि +2 हो चुका है। अब नई सिरे से विद्यालय की जो तमाम पाठ्यक्रम की जो नीतियां हैं वो अब अपग्रेडेशन की ओर बढ़ चुकी है और ऐसे में आज ओरिएंट ब्लैक स्वान की ओर से 2 सदस्यीय टीम ने आज विजिट किया है इस विद्यालय में और तमाम जो 40 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उन सभी को एक नई तरीके से ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बच्चों को नई डिजिटलाइजेशन की ओर किस तरह से पढ़ाया जाए या फिर तमाम जो नई नई तकनीकें उस हिसाब से किस तरह से विद्यालय के तमाम बच्चों को जो अभिभावक विद्यालय में अपने बच्चों को कि नई नई शिक्षा नीतियों से वो अवगत करेंगे। चूँकि देखिए, लगातार सरकार भी नई नई शिक्षा नीति को डिजिटल की ओर अग्रसर करने पे लगी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो लोग 2 सदस्यीय टीम आए उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। हालांकि विद्यालय के जो डीन है, एकेडमिक डीन है शांतिमय दत्ता, उन्होंने भी कहा कि अब जो विद्यालय में तमाम जो नई तकनीकें होंगी उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। देखिए, लगातार सैडोनिक्स स्कूल का हम कवरेज दिखाने का प्रयास करते हैं और इस बार भी तमाम जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो अपने बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य की ओर तैयार करने में, उनकी शिक्षा की बुनियाद बुनने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है नेशन न्यूज में आपका। थैंक यू सो मच। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए नए तरीके से बच्चों को जिस तरह से नए सिरे से अपग्रेडेशन हो रहा है उनके पाठ्यक्रमों में, डिजिटलाइजेशन की ओर फोकस किया जा रहा है, तो आज किस तरह से सैडोनिक्स के शिक्षकों को मीन्स ट्रेनिंग दी जाएगी? आज एक्चुअली टीचर्स को बेसिकली नए एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने किए हैं सीबीएसई ने, उनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, न्यू स्ट्रक्चर लाइक इट वाज अर्लियर 10+2, नाउ इट इज़ 5+3+3+4. 5 is foundational stage, 3 is preparatory stage एंड अगेन 3। देखिए 5 जो है, 5 केवल 5 क्लासेस है जब प्री प्राइमरी सेगमेंट को कवर करेगा। 1 and 2 पहले प्राइमरी सेगमेंट में आता था, मतलब लाइक 1 to 5 को हम प्राइमरी बोलते थे। अभी 1 to विल बी कमिंग इनटू फाउंडेशनल स्टेज ओनली, और 3 to 5 का एक नया सेगमेंट है जिसे हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। उसके बाद मिडिल स्टेज 6 to 8 एंड देन लास्ट 9 to 12 जो हायर सेकेंडरी है। और बच्चों को इसमें सब्जेक्ट चॉइस जो क्लास 11th में मिलता था वो अभी 9th में मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस एनईपी में बच्चों का रोट लर्निंग को एबॉलिश किया गया है, जो ब्लैक बोर्ड टीचिंग हम लोग बोलते थे। अभी उसकी जगह बच्चों के इंगेजिंग क्लासरूम इंगेजिंग सेशंस को प्रमोट किया जाएगा। और ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज टीचर्स को डिस्कशन होगा और दे विल लर्न हाउ टू इनकलकेट दैट पर्टिकुलर प्रोसेसेस इनटू देयर डे टू डे स्टडी साइकिल। मैम, जिस विद्यालय में आप आई हैं, जी, सैडोनिक्स विद्यालय, ये जमुई जिला का गौरव कहलाता है और दूसरी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि पहली बार इसे +2 की मान्यता मिली है और ओह! अब एक नए तरीके से ये अपने विकास की ओर जो है झाझा को लेकर चल रहा है। तो जी। मैम, इस सैडोनिक्स में आप आई हैं, मतलब क्या आपको इसके बारे में पता चला, या अभिभावक जो यहाँ के जो गार्जियन हैं, जी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही इमोशनल लोग हैं, बहुत जी। ही गरीबी रेखा से आने वाले हाँ, लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम, उन अभिभावकों को लेकर मतलब क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो इस विद्यालय पर भरोसा अपना जता सकता है? विद्यालय तो ख़ैर बहुत अच्छा है, अगर अच्छा नहीं होता तो फिर ये इस तरह की ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज़ नहीं कराते। स्कूल इज़ रियली फोकस्ड टू ऑर्गेनाइज़ द ट्रेनिंग बिकॉज़ एक किसी भी स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल अगर अपने टीचर्स को ट्रेन करने में इंटरेस्टेड हैं, तभी वो स्कूल प्रोग्रेस कर सकता है। एंड द स्कूल इज़ रियली इनटू दैट। सो आई रियली बिलीव कि यहाँ के जो भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी लकी that their students are studying in this school, because of course the professional development of teachers is being taken care of on the regular basis। तो मेरे हिसाब से ये स्कूल का बहुत बड़ा कदम है कि वो अपने टीचर्स पे फोकस करके उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में अवगत करा रहे हैं। और उन तरीक़ों से ऑफ कोर्स यहाँ के जो भी पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लकी टू गिव देयर चाइल्ड इनटू दैट पर्टिकुलर स्कूल।